किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 15वें बाब की तिलावत। और खुदा की रूह अज़रिया बिन उद्दिद पर नाज़िल हुई और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ऐ आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उससे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। अब बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं, पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालब हुए तो वो उनको मिल गया। और उन दिनों में उसे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलिक चैन न था, बल्कि ममालिक के सब बाशिंदों पर बड़ी अजियतें थीं। कौम कौम के मुकाबले में और शहर शहर के मुकाबले में पिस गए, क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह मुसीबत से तंग किया। लेकिन तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले न होने पाएं, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। जब आसा ने इन बातों और उद्द नबी की नबूवत को सुना तो उसने हिम्मत बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे मुल्क से और उन शहरों से जो उसने इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में से ले लिए थे मकरू चीजों को दूर कर दिया, और खुदावंद के मज़बा को जो खुदावंद के उसारे के सामने था फिर बनाया। और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और उन लोगों को जो इफ्राइम और मनस्सी और शमौन में से उनके दरमियान बदोबाश करते थे इकट्ठा किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है तो वो इसराइल में से बकसरत उसके पास चले आए। वो आसा की सल्तनत के 15वें वर्ष के 3 महीने में यरूशलेम में जमा हुए, और उन्होंने उसी वक्त उस लूट में से जो वो लाए थे खुदावंद के हुजूर 700 बैल और 7,000 भेड़ें कुर्बान की, और वो उस अहद में शामिल हो गए ताकि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों। और जो कोई क्या छोटा क्या बड़ा, क्या मर्द क्या औरत, खुदावंद इसराइल के खुदा का तालब न हो, वो कत्ल किया जाए। और उन्होंने बड़ी आवाज से ललकार कर तुरहियों और नरसिंगों के साथ खुदावंद के हुजूर कसम खाई, और सारा यहूदा उस कसम से बाग बाग हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने सारे दिल से कसम खाई थी और कमाल आरजू से खुदावंद के तालिब हुए थे। और वो उनको मिला, और खुदावंद ने उनको चारों तरफ अमान बख्शी। और आसा बादशाह की माँ माइका को भी उसने मलिका के मनसब से उतार दिया, क्योंकि उसने यसीरत के लिए एक मकरू बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट कर उसे चूर चूर किया और वादी कदरून में उसको जला दिया। लेकिन ऊंचे मकाम इसराइल में से दूर न किए गए, तो भी आसा का दिल उम्र भर कामिल रहा, और उसने खुदा के घर में वो चीज़ें जो उसके बाप ने मुकद्दस की थी और जो कुछ उसने खुद मुकद्दस किया था दाखिल कर दिया, यानी चांदी और सोना और ज़रूफ। और आसा की सल्तनत के 35वें साल तक कोई जंग ना हुई। आमीन।